हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है कैप्रिकॉर्न 15 से 21 की रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं। ट्रस्ट एंड जजमेंट, एक्सेप्ट दैट इन माय इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। ट्रस्ट किस पे करना है? जिस चीज़ को आपकी मन बोले, कि मन अंतरात्मा की आवाज़ कहे कि ये सही है, उसी के साथ जाए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो बिल्कुल उस तरफ ना जाए। जजमेंट, I understand that everyone has their own unique path and challenges. तो ये है कि किसी के ऊपर एक जजमेंट या पहले से ही सोच लेना कि किसी के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, थॉट बना लेना कि ये वैसा है, ऐसा है। वो चीज़ से हमें करने की बचने, ओपिनियन बनाने से बचना है। कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, क्या चल रही है लाइफ में, हम नहीं जानते। तो जजमेंट किसी के लिए पहले से ओपिनियन बनाना सही नहीं होता, अनलेस कि आपको हर पहलू नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं। तो किसी के ऊपर हो सकता है आप गलत जजमेंट कर सकते हैं इस वीक, तो थोड़ा सा ये गाइडेंस लेके चलें। कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 15 से 21 जनवरी। लास्ट शफल, जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग नया जॉब, नई जगह, नई रिलोकेशन, विदेश की यात्रा, कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप पॉज पे है, मतलब वो रुकावट वाली फेज़ है जहाँ पे इस चीज़ के लिए तैयारी की जा रही है। या तो ऑर्डर जैसे आपको मिल गया है, या नई जॉब की इंटरव्यू आप दे रहे हैं, या आपको ऑलरेडी एक निकलने से पहले कोई नई सिचुएशन में आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ का। तो डेफिनेटली ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। लेकिन इस वीक उस चीज़ के लिए आप वेट करते हुए दिखोगे, उसके बैकग्राउंड में काम करते हुए दिखोगे, उसके पीछे जो वर्क लगती है वो करते हुए दिखोगे। तो डेफिनेटली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। आप कोई नई सिचुएशंस में जा रहे हैं, नई प्रोजेक्ट, नई डील, नई जगह, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, जो भी हो सकती है, नई टीम, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं और आप वेट कर रहे हो आगे जाने के लिए। तो जॉब की कार्ड अभी पॉजिटिव है। पैसा में पैसा अच्छा रहेगा, लेकिन पेशेंस रखें। इम्पेशेंट नहीं होना है कि आज ही चाहिए, अभी ही चाहिए, कल ही चाहिए। पैसा आएगा, लेकिन एक इमोशन स्ट्रेंथ का बात बता रहा है कि थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। फिनेंशियल सिचुएशन आपकी ठीक रहेगी, ब्लेसिंग्स बनी रहेगी, पर थोड़ी देर सवेर या थोड़ा डिले या पेशेंस के साथ आएगा पैसा। आपको थोड़ा अपना करेज बना के रखनी है। मनी एवरेज से अच्छी ही पैसे हैं, बट ये थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करके आएगा, या जैसे इंस्टॉलमेंट में आ गई, थोड़ा रुक के आई, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे, कोई अपनी काम के लिए रिकॉग्निशन, मतलब आपको सराहा जाएगा। उस केसेस में कोई गिफ्ट, कोई मनी ऐसे आपको मिल सकती है। बिजनेस में डेफिनेटली आप बहुत एक तो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होंगी, लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे, लोग आपको देखेंगे, तारीफ़ करेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगी। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बदौलत अच्छा बिजनेस करेंगे और अप्रिशिएट किए जाएंगे। तो बहुत अच्छी कार्ड है। बहुत सुंदर भी दिखने वाले हैं, अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं, बोल्ड दिखने वाले हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी बोले, और अच्छा करने वाले हैं। बहुत रिस्की बिजनेस, सिर्फ बिजनेस में बड़ा रिस्क ना ले, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, सोची समझी, हिसाब किताब किया हुआ, बट एक बहुत ज़्यादा रिस्की में ना घुसे। ये कार्ड में रिस्की बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ़ायदा हो। स्टूडेंट है तो आप किसी को ब्लॉक करेंगे या आपको कोई ब्लॉक कर देगा,
पढ़ाई के लिए भी आपको कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चैलेंजिंग रहेगी, ऐसे नहीं है आसान हो सकता है, आपको फाइट बैक कर मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी जानी पड़ेगी, पढ़ाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ करने जा रहे हैं तो छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, तो थोड़ी चैलेंजेस हैं, स्मॉल एंड बिग चैलेंजेस, लेकिन आप उसको ओवरकम करेंगे। अगर आपने ठान ली कि ये करनी है तो होगी ही होगी, बट वो छोटी मोटी चैलेंजेस के साथ होगी। कहते हैं ना कि हो तो गई काम पर बहुत हमें पसीना छूट गया इसको कर, वैसी वाली एनर्जी है। घर परिवार में एक स्टक सिचुएशन से निकलेंगे, कोई दुविधा में थे निकलेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, किसी ने कोई क्रॉस रोड्स पे रहेंगे, अब आप क्लियर रहेंगे। जो करना है, चाहे अच्छा करना है ख़राब करना है, आपको पता है कि क्या करना है, आप कोई स्टक सिचुएशन में नहीं रहेंगे। आपने ऑलरेडी डिसीजंस ले लिए हैं, चाहे कहीं जाने का है, आने का है, कोई रिश्ता ख़त्म करने का है, किसी के साथ जोड़ने का है, वो सब चीज़ के लिए आप एक दुविधा अगर चल रही थी आपके मन में, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप रियलिटी में आएंगे, लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे और सही डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई स्टक एनर्जी या दुविधा एनर्जी में रहते हुए, जहाँ यस बोलना होगा वहाँ यस बोलेंगे, जहाँ नो बोलना होगा नो बोलेंगे। तो एक स्टक सिचुएशन से, एक दुविधा, एक क्रॉस रोड से निकलते हुए दिख रहे हैं। ये सब के लिए अलग सिचुएशंस होंगी, बट आप क्लियर रहोगे अपने चीज़ों में। लकी नंबर इस बार नंबर 8 रहेगी। लकी कलर ब्राउन रहेगी, डार्क ब्राउन। पैसों की स्थिति डेफिनेटली एवरेज से अच्छी है, लेकिन पेशेंस रखिए। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो हरे फल की दान करें, हरे फल, हरे खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं। और अगर आपके पास ऊपर वाले का दिया हुआ ज़्यादा कुछ है तो कुछ गर्म कपड़े आप दान कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद गरीब को ठंड में। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। पर्सन अगर आप लोगों के बीच बातचीत बंद है, सेपरेशन में है, या रिश्ता टूटा है, या ख़त्म किया है अपने रिश्ता, तो पर्सन डेफिनेटली पछता रहे हैं चीज़ों को लेकर के। उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई है, वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं चीज़ों को लेकर के। अट्रैक्शन अभी भी आपकी तरफ बहुत फील करते हैं, उनको पछतावा है, रिग्रेट है कि ये चीज़ें अब उनको डर है कि वर्कआउट नहीं करेगी, या एक मौका उन्होंने जो उनके पास था वो भी ख़त्म कर दिया चीज़ों को ठीक करने का। तो एक तरह का डर भी है, एक तरह का रिग्रेट भी है, एक तरह का पश्चाताप भी है उनके मन में। और अट्रैक्टेड अभी भी बहुत फील करते हैं, वापस से वो बातें देखना, चैट्स देखना, या जो बातें आप लोगों के बीच हुई थी उसको बार बार सोचना, अपने माइंड में सोचना, और मिस करके पछतावा है। 5 ऑफ कप्स। यहाँ ऑलरेडी आप सेपरेशन में हैं या बातचीत ख़त्म हुई है, लेकिन पर्सन को लगता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं उनको मिलेगी कि नहीं, ये चीज़ों का उनको डर है और रिग्रेट भी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं, कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए ये पर्सन जो है ये आप ही के माइंड में है, मतलब आप उनके माइंड में हैं, 24 घंटे माइंड में है। द 6 ऑफ कप्स, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, वर्क करना चाहते हैं, कमिंग टुगेदर। 3 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन टेम्परेंस है। टेम्परेंस ज़रूरी नहीं कि इसी वीक हो, ये रिलेशन वापसी करेगी, पर्सन वापस मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे, पर्सन को भी लगता है ये फिर से वर्क करेगी, इतना वो पॉजिटिव है। कुछ केसेस में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चाहत रखते हैं, लेकिन ये टाइम लेती है। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली होगी, कुछ के लिए 3 वीक्स तक में आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, जहाँ पर्सन खुद को रोक नहीं पाएंगे। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है,
थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, बट ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। एक सोलमेट कनेक्शन है ये, भले अभी दूरियां आ गई हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको 3 वीक्स तक में आपको कोई कम्युनिकेशन मिलेगी, भले एक फ्रेंडली ही कम्युनिकेशन मिले, लेकिन 24 घंटे भी आप उनके माइंड में रहते हैं, वो फील करते हैं, सोचते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं आपको लेकर के। सोलमेट की कार्ड है ये 6 ऑफ कप्स। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में ये पर्सन अपने काम, करियर पे बहुत फोकस्ड है, वो भी कारण है। नहीं हो हो सकता है कि ये रीच कर रहे हैं आपको, बट आप उनके माइंड में हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल। आप को लग रहा है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, बिट्रेल हुआ है। दो कार्ड्स है। आप माफ़ नहीं करने वाले इस पर्सन को आसानी से। आपको लगता है कि आपके साथ माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, झूठ फरेब किया गया है। कैप्रिकॉर्न, आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, ऑल्दो मिस कर रहे हैं, लव को कहीं पे थोड़ा बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, पर आप कोई लायर, चीटर, इस तरह के सिचुएशन में मैनिपुलेशन का पार्ट अब नहीं होना चाहते। आप एम्प्रेस हैं, आपको अब अपनी वैल्यू पता है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने काम, करियर, जो भी आप करते हैं उसके ऊपर फोकस्ड हैं। आप अपने आप को अब हाई वैल्यू में बना रहे हैं कि इस तरह के पर्सन से आप दूरियां बना रहे हैं, अपने ऊपर पूरी फोकस करके। आप ये कोई भी लव और इस तरह की एनर्जी से दूर दिख रहे हैं। आपका फोकस आप खुद हैं, आपकी ग्रोथ है, आपके लुक्स हैं, आपके पोटेंशियल, इस पे ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हैं। कोई नए आइडिया पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।